Assalamu alaikum dear students and welcome in the course of computing applications and web 2. Dear students, we were talking about HTML. HTML is a structure of a web page. It provides the basic components, the UI components that build up a web page. Dear students, HTML में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स या HTML टैग्स होते हैं जिनकी मदद से हम HTML वेब का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये HTML के डिफरेंट टैग्स या एलिमेंट्स या तो वो डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं, आपको आउटपुट देते हैं या आपसे इनपुट लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक एलिमेंट है जिसने प्रोग्राम BS कंप्यूटर साइंस को बोल्ड में और थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा है इसमें दिखाया है। और इसी तरह मेरे पास ये कुछ टेक्स्ट है, ये नॉर्मल है। मेरे पास कुछ एक्शन लिंक्स हैं जिसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर या किसी दूसरे पेज के ऊपर चला जाऊँगा। इसी तरह मेरे पास ये लिस्ट है। ये तमाम एलिमेंट्स जो है डाटा को आउटपुट के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आप कुछ लिखेंगे और आप इसको वेब पेज के ज़रिए सर्वर तक पहुँचाएंगे। ये HTML है, इसने पेज को स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अच्छा, यही सेम पेज डियर स्टूडेंट्स विद CSS मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वही पेज है, सेम टू सेम। बट इस पेज में और इस पेज में कितना फ़र्क है। इसमें भी HTML के एलिमेंट्स हैं, इसमें भी HTML के वही एलिमेंट्स, सेम वही चीज़ है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स फ़र्क ये है कि इसको हमने स्टाइल दिया हुआ है। स्टाइल मीन CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट से मुराद ये है कि हम कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स एक अलग फाइल में बनाए हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, और वो भी हिरार्की को फॉलो करते हैं। कैस्केड का मतलब होता है हिरार्की। मैं भी आपको ज़रा ये पहले हम ज़रा इस पेज को देख लें कि हमारे पास यहाँ पे ये जो तस्वीर है और इधर आपको तस्वीर, यहाँ पे तस्वीर ये वाली, ठीक है, इसमें ना वो बॉर्डर है, जबकि इधर आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है। उसके बाद नेम जो है यहाँ पे सिंपल है सॉरी, यहाँ पर आपको एक हेडिंग ब्लू बैकग्राउंड और वाइट फोरग्राउंड कलर में आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह जो डिफरेंट बटन्स जो हैं जो कि दूसरी वेबसाइट्स या वेब पेजेस के ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ पर ये नॉर्मल है, बट यहाँ पर जो है वो कलर्ड में है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, इसको देखने से पहले आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को टेंशन नहीं लेनी अगर आपको कहीं इस पर कम्प्लेक्सिटी लगे। आपका ये क्योंकि कोर्स नहीं है, आप जस्ट कॉन्सेप्ट को गेन करें, दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट को गेन करना आपने कोशिश करनी है। आपने इसको बिल्कुल हू बहू रट्टा नहीं लगाना और ना ही इसको माइंड के ऊपर सवार करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक वेब पेज है। ये वेब पेज जो है HTML एलिमेंट्स के ज़रिए बनाया गया, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसका जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। दिस इज़ द HTML एलिमेंट, the top level element. Okay, this is the head element and this is the body element. So HTML contain main two heads, no, main two elements. The one is head and the second is body. If you expand the head section or head element, you are having the first element meta या meta, name, viewport, and content, डिवाइस फिल्ड। ये कह रहा है
कि आपने जो व्यू पोर्ट कहते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना सारी की सारी, ये व्यू पोर्ट है। इसको विंडो भी कहते हैं या स्क्रीन कह लें। व्यू पोर्ट का मतलब ये है कि जो आपने इस पूरे पेज ने उस डिवाइस की जो विड्थ है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है। टाइटल कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये यहाँ पे शो होता है डियर स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम टाइटल कहते हैं। ओके, ये दो टैग्स नए हैं। ये कह रहे हैं कि लिंक, हमने एक लिंक साथ में एक फ़ाइल को लिंक किया है। रिलेशनशिप उसका स्टाइल शीट है और वो फाइल का नाम है bootstrap.css। मैं आपको ये फ़ोल्डर दिखाता हूँ। इस फोल्डर के अंदर ये वाली फ़ाइल जो है bootstrap.css, ये एक फ़ाइल है, css की फ़ाइल है। इसके अंदर स्टाइल्स लिखे हुए हैं। आप इसको ओपन विद नोटपैड करें तो ये मिनी फाइल्ड वर्जन में है, लाइक एक ही रो के अंदर। कंप्यूटर जो है वो लाइनें हमारे लिए होती हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं। कंप्यूटर को लाइनों से कोई लेना देना नहीं होता, वो एक सीक्वेंस से सब एक ही तरह उसको कंसिडर करता है। अगर इसका मैं यहाँ पे करूँ तो ये देखें, इसको आप, ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ये कोड है CSS के अंदर, जिसमें डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो डिफ़ाइन किए गए हैं। वेल, ये वाली bootstrap.css, ये जो CSS फाइल है, ये एक बूटस्ट्रैप ने, मतलब यूँ समझ लें कि ये एक फुली प्रोफेशनल फ़ाइल है। ये मतलब ज़्यादातर वेबसाइट्स में इस्तेमाल होती है। इसको मैंने नहीं बनाया, इसको मैंने डाउनलोड किया है। इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स को मैंने अपने पेज के अंदर इस्तेमाल करना है। जो मैंने शॉर्ट सा, मतलब थोड़ा सा 2-3 स्टाइल्स बनाए हैं, वो ये वाले हैं। बॉडी, मेन डिव, फॉर्म कंट्रोल को ओवरराइड किया है, फोकस, इमेज स्टाइल, पैनल सक्सेस, पैनल हेडिंग एंड लेबल एंड समथिंग। ये वाले जो 5-6 स्टाइल जो हैं, मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। ये मैं आपको शॉर्टली दिखाता हूँ। तो लिहाजा मैंने 2 स्टाइल शीट जो हैं, एक bootstrap.css जो कि प्री बिल्ड है, इसको मैंने डाउनलोड किया और साथ हुक कर दिया, साथ में इसको यूज़ कर लिया, यूँ शामिल है। और सेकंड स्टाइल जो मेरे खुद बनाई है, style.css फाइल। ओके, अब ज़रा इसको देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर एक डिवीजन बनाई है, जिसे हम div कहते हैं। div एक HTML एलिमेंट है जो कि आपके पेज के कई हिस्से कर देता है। मतलब आप मैं उसको समझाने के लिए मैं आपको ज़रा यहाँ से एक मिसाल देता हूँ। ये एक वेब पेज है। यहाँ पे देखें, हमने ये हमारे पास टॉप, ये मेन्यू बार इसे कहते हैं, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज समुद्री, उसके बाद ये सर्च बार और समथिंग। लेफ़्ट साइड बार, ये नेविगेशन बार होता है लेफ़्ट साइड पे। और यहाँ पे एक्चुअल जो है वो आपका डेटा होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लास लिस्ट कर, ये यहीं खड़ा रहेगा इधर ही, और ये यहीं रहेगा, लेकिन ये कंटेंट जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे क्लासेस एंड सो फोर्थ। सो दिस इज़ आल्सो वेब पेज। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई चीज़ें हैं। और ये वाला वेब पेज जो है वो सिंपल वेब पेज है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, विजुअल स्टूडियो में दोबारा इन होते हैं। विजुअल स्टूडियो डियर स्टूडेंट, ये एक वो टूल, ये वो IDE है जिसमें हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें एप्लीकेशंस वगैरह बनती हैं। इसको IDE कहा जाता है। बेतहाशा IDs हैं, लेकिन करंटली मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो विजुअल स्टूडियो है। इसमें तो सिंपल एक पेज ओपन हुआ है जिसका आपसे कंसर्न है। हकीकत में मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, इस पर ज़रा गौर करें। इसमें देखेंगे सॉफ्टवेयर कोड है जो कि डिफरेंट फोल्डर्स में मैनेज हो रहा है। इसमें मिसाल के तौर पर कोई एक फ़ोल्डर कंट्रोलर को मैं एक्सपेंड करता हूँ, और यहाँ पे कोई एक कंट्रोलर ले लेते हैं मैनेजमेंट का। तो ये डियर स्टूडेंट्स का कोड होता है जो कि एप्लीकेशन वेब पेजेस की बिहाइंड पे चलता है।
इसके बेतहाशा वेब पेजेस हैं जो कि डिफरेंट फोल्डर्स में इसको मैनेज किया गया। कोड इतना बड़ा होता है कि उसको एक फाइल में या एक फोल्डर में मैनेज नहीं किया जाता, उसके मल्टीपल रिलेटेड फोल्डर्स बनाए जाते हैं, उसमें ये चीज़ें मैनेज की जाती हैं। एनीओ इसमें डियर स्टूडेंट्स, जो हम वेब पेज को देख रहे थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी मतलब चीज़ें एनीओ करता है। दोबारा व्हील स्टूडियो में हम इन होते हैं, मेन डिव में गए, डिव आईडी, इसको मैंने मेन डिव दी है। देन वी हैव अ रो, देन वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, जिसको हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है। अब स्टाइल की तरफ चलते हैं। ये स्टाइल में जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जब हम स्टाइल अपना किसी पे स्टाइल अप्लाई करते हैं तो उसको रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। मैं अब इसको आपकी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास जो है 10 स्टूडेंट्स हैं। मैं पहले स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप ब्लू शर्ट पहन लें, दूसरे को कहता हूँ आप रेड पहन लें, आप एंड तीसरे को मैं कोई और ग्रीन कलर असाइन करता हूँ। तो मैं फ़र्स्ट वाले को कैसे कहूँगा कि अगर वो लाइनों में खड़े हैं, या उसका नाम दूंगा या उसको मैं आइडेंटिफिकेशन दूंगा। आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि जब हम कोई चीज़ किसी को असाइन करते हैं देन वी नीड सम आइडेंटिफिकेशन, हम उसको बुलाने के लिए कोई नाम देते हैं। ठीक है, ये भी मैं कह सकता हूँ कि तमाम ऑल स्टूडेंट्स, तब मैं सब के सब स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लूँगा कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो है इस कलर की शर्ट पहन लें। या ये कहूँगा कि जनाब वो स्टूडेंट जिसका रोल नंबर ये है, या वो स्टूडेंट जिसने कोई चश्मे लगाए हुए हैं, जैसे हम बात होता है कहते हैं वो चश्मेश इधर आओ, या कोई ऐसी कोई निशानी या कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन जिसकी वजह से हम उससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हैश का मतलब था आईडी, आइडेंटिफिकेशन, कि ये स्टाइल आर सेट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स विल बी अप्लाइड जिसकी आईडी, जिसकी आइडेंटिफिकेशन मेन डिव होगी। अच्छा, अभी ज़रा मैं इसको पेज के ऊपर जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या है कि डिव आईडी मेन डिव, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो स्टाइल, ये वाला स्टाइल जो है हैश मेन डिव, ये अब वो नहीं है, वो कोई और किसी और स्टाइल की तरफ रेफ़र कर रहा है, 1 जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका क्या असर होगा? इसका असर अगर आप इस वेब पेज को रिफ़्रेश करें, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इसने सारा कुछ ही मतलब अपने आप को चेंज, थोड़ा बहुत चेंज आया है, वो आपने देखा काफ़ी हद तक इसके चेंज आया है। वो क्यों? वो इसकी वजह ये है कि हमने इस डिवीज़न को आईडी दी है, ठीक है, इसको आईडी मिल गई है, लेकिन स्टाइल में हम ये कर रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा HTML एलिमेंट जिसकी आईडी मेन डिव होगी उसके ऊपर ये लगेगा। क्या स्टाइल उसके ऊपर होगा? सबसे पहले उसकी विड्थ 100 पिक्सल्स पे होगी। अब यहाँ पे इसने पूरी विड्थ को ऑक्युपाइड कर लिया है। और सेकंड, उसका मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम, और ख़ुद ब खुद स्क्रीन के हिसाब से देख के लेफ़्ट एंड राइट खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। मैं इसको जो है आपको इसको दोबारा 1 से मेन डिव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं ऐसे, और इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो ये जो इसकी विड्थ है दिस वन, ये 100 पिक्सल्स के ऊपर है। ये टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल्स इसने मार्जिन रखा हुआ है। ठीक है, और लेफ़्ट एंड राइट से खुद ब खुद ऑटोमेटिक 1000 पिक्सल्स ये ऑक्युपाइड करेगा विड्थ, और जो बाकी बच जाएगी उसको हाफ लेफ़्ट साइड पे और हाफ राइट साइड पे डिवाइड कर देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसकी जो विड्थ जो है स्टाइल में जाके इसको मैं कर देता हूँ कि 1500 पिक्सल्स। नाउ अगर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसने 1500 पिक्सल्स को ऑक्युपाइड कर लिया है, और जो बाकी बची विड्थ उसने डिवाइड करके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे मार्जिन रख दी है। ठीक है, इसको दोबारा से मैं 1000 कर देता हूँ जी। ओके डियर स्टूडेंट, पैडिंग,
पैडिंग एंड मार्जिन। पैडिंग ये है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो है ना, यहाँ ये जो एक्चुअल आपका कंटेंट है, दिस इज़ द मेन डिव, पूरा का पूरा मेन डिव है। इसका जो बॉर्डर है और बाहर की दुनिया का जो है, उसमें जो डिफरेंस उसे मार्जिन कहते हैं, जो डिस्टेंस होता है ये वाला। और इसके अंदर जो कंटेंट है, जो डेटा है, उसका और बॉर्डर के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम पैडिंग कहते हैं। लाइक मैं इसकी पैडिंग जो है 50 पिक्सल्स कर देता हूँ, 60 कर दें या 50 जो भी है। मैंने इसको किया, इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखें कि ये इसका जो कंटेंट है राउंड और ऑल अराउंड, इसने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर दिया। अगर आप इसकी जो है वो पैडिंग 0 कर देते हैं और इसको सेव कर दें, आई थिंक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, तो इसको ज़रा आप करें, ये देखें उसने जो है ये कंटेंट जो है बिल्कुल बॉर्डर के साथ एडजस्ट हो गया है, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे हम उसको 20 कर देते हैं, सो दैट हमारा वो जो है जो कंटेंट जो है वो थोड़ा सा बॉर्डर से थोड़ा सा हट के हो और अच्छा लगे। एंड बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, दिस इज़ दी, ये बॉर्डर अब शायद को नज़र नहीं आ रहा, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं रेड से रेड कर देता हूँ, सॉरी ग्रे से इसको रेड कर देता हूँ। तो ये देखें, आई होप आपको नज़र आ गया होगा। ये बॉर्डर जो है अक्रॉस द मेन डिव, उसको मैंने किया है और उसको मैंने विड्थ दी है 2 पिक्सल की, 2 पिक्सल्स, ठीक है। आप इसे 1 पिक्सल्स कर लें, 20 पिक्सल सपोज अगर मैं करता हूँ, तो ये काफ़ी बड़ा बॉर्डर उसका साइज़ बन जाएगा। ये दिस वन, ये बॉर्डर इसके अक्रॉस लग गया है। 2 पिक्सल्स काफ़ी है नॉर्मली। ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, these are the colors that are used in conventional, मतलब इस अब इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इसको बॉर्डर 2 पिक्सल्स का या 1 पिक्सल का कर लें, वो भी ठीक है। उसके बाद अब बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस से मतलब कॉर्नर रेडियस जो हैं, ये जो कॉर्नर ये थोड़े से आप देखें गोल हैं, मैं इसको ज़रा ज़्यादा करता हूँ, तो 100 कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। जैसे मैंने इसको 100 पिक्सल किया, तो डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट ये आपके सामने बिल्कुल एक गोल सा वो बन गया। एनी ये इतना वो 4 कर लेते हैं जी, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5। ओके, देन वी हैव द बैकग्राउंड कलर वाइट। ये जो इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, ये वाइट, इसको हम कोई सा भी दूसरा कर लेते हैं, लाइट कलर्स लाइक लाइट स्काई ब्लू, लाइट काइन एंड लाइट ग्रीन कर लेते हैं। ये ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड कलर्स हैं, पहले से डिफाइंड है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसका कलर जो है वो ग्रीन, लाइट ग्रीन हो गया है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, जैसे वाइट स्मोक अच्छा कलर है, वाइट स्मोक हल्का सा ऑफ वाइट कलर है, देखें ये वाइट स्मोक कलर है। एनीवे, तो हमने डियर स्टूडेंट ये जो है हमारा मेन डिव, इस मेन डिव को जिसकी आईडी मेन डिव है, इसकी आईडी कुछ भी हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन हम इसको एक मेन आईडी दे दी। और यहाँ पे हम कह रहे हैं CSS सेलेक्टर में एनी एलिमेंट, HTML एलिमेंट जिसकी आईडी मेन डिव होगी, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टाइल्स अप्लाइड होंगे, ठीक है। उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ लग गई होगी, थोड़ी बहुत समझ लग गई काफ़ी है, आपको मतलब इतना ज़्यादा इसमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, आगे डियर स्टूडेंट्स ये मैं आपको एक हमारे पास एंकर टैग या एक्शन लिंक इसे कहते हैं, एंकर टैग जो कि रेफ़र कर रहा है इस URL के ऊपर, और इसका डिस्प्ले आ रहा है कॉलेज वेबसाइट। इसको मैंने क्लास असाइन की हुई है। क्लास ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टाइल किसी एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं या मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर तो आपने ये स्टाइल जो है किसी एक एलिमेंट HTML एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है, देन यू विल डू ID selector. ID selector will select the element which have a particular ID, okay? And if you want कि आपका स्टाइल जो है मल्टीपल
एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाइड हो, तो देन यू विल डू यूज डॉट. डॉट मीन क्लास. क्लास मीन some elements are set of objects that have some common attributes. like आप सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप एक क्लास हैं. केमिस्ट्री के जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो तमाम के तमाम आपके ऊपर लागू होते हैं क्योंकि आप एक क्लास हैं. तो सेम इसी तरह ये जो बीटीएन सक्सेस ये क्लास है, इस क्लास के अंदर सम सेट ऑफ स्टाइल्स डिफाइंड है. बट ये जो क्लासेस हैं, ये जो स्टाइल्स हैं, ये बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी बिल्ट, ऑलरेडी बने हुए हैं. ठीक है. इन स्टाइल्स के अंदर है क्या क्या, मैं आपको आप डिबग करते हैं. इंस्पेक्ट एलिमेंट, और इसमें बेसिकली बीटीएन सक्सेस कलर ये है, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है. अगर उसको मैं अनचेक करता हूँ तो यहाँ से वाज़ेह नज़र आ जाएगा. अगर बॉर्डर कलर को मैं अनचेक करता हूँ तो वो भी वाज़ेह नज़र आ जाएगा. ठीक है. ये स्टाइल्स कहाँ डिफाइंड है, ये bootstrap.css फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर डिफाइंड है. अगर उसको मैं चेक करता हूँ तो उसकी कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे. यानी मैं इतनी डिटेल में आप लोगों को, टाइम मेरे पास कम है. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो हम जो वीडियो स्टूडियो में दोबारा इन होते हैं, तो मेरे पास 4 जो हैं यहाँ पे, मेरे ब्रेक रो की ज़रूरत नहीं है. 4 मेरे पास सेक्शन लिंक्स हैं. उसके बाद मेरे पास एक डिव है, एक इनर डिव, दैट इज़ पैनल सक्सेस. ये भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं. बूटस्ट्रैप क्लासेस से मुराद ये है कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप का स्टाइल डिफाइंड है जो ऑलरेडी है. ये मैंने इनलाइन स्टाइल अप्लाइड किया. इनलाइन का मतलब है चलते हुए, बिल्कुल एलिमेंट को मैंने कहा है कि आपने ऊपर वाले जो एलिमेंट है, ऊपर वाले उससे आपने 10 पॉइंट्स नीचे की तरफ, 10 पिक्सल नीचे की तरफ आना है. मतलब थोड़ा मार्जिन रखें, बिल्कुल साथ ना जुड़ जाए इसकी. यहाँ पे मैं आपको इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ. तो यहाँ से ये जो इसका ये बटन्स हैं, ये एक्शन लिंक्स हैं, इसके और ये इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये इसको रेफ़र कर रहा है. अगर मैं सपोज़ मैं इसको जो है 10 पिक्सल की जगह 100 पिक्सल्स कर दूँ, तो डियर स्टूडेंट्स आप जस्ट ये देखें, ये वाला जो डिव है जो ग्रीन कलर का है, इसकी हेडिंग और इसके जो एक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 पिक्सल हो गया है. ठीक है. अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो डियर स्टूडेंट्स ये जो इसका जो डिस्टेंस है बिल्कुल साथ मिल जाएगा. ठीक है. बाज़ का हमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हमें एडजस्ट करना पड़ता है. ठीक है जी. उसके बाद इसमें है डिव, अगेन एक डिव है, उसकी क्लास है पैनल हेडिंग. ये जो स्टाइल्स हैं क्लासेस के, ये डियर स्टूडेंट्स डिफाइंड है बूटस्ट्रैप के अंदर जो ऑलरेडी हैं. और यहाँ पे डिव क्लास पैनल बॉडी है और इसका स्टाइल भी जो ऑलरेडी डिफाइंड है बूटस्ट्रैप में. उसके बाद डियर स्टूडेंट टेबल है. टेबल में मैंने 4-5 क्लासेस दिए. टेबल स्ट्राइप्ड, टेबल बॉर्डर, टेबल होवर. ये क्लासेस जो है ऑलरेडी डिफाइंड है बूटस्ट्रैप में. ये क्या करेंगी, आपका डेटा जो है, ये देखिए मैं इसके ऊपर जैसे माउस होवर करता हूँ तो उसका कलर चेंज होता है. इसका तो ऑलरेडी चेंज है. तो ये जो सिस्टम, ये सारा स्टाइल डिफाइंड है. इट इज़ डिफाइंड इन अ बूटस्ट्रैप. आई जस्ट यूजिंग देयर स्टाइल्स. ठीक है. उनको रेफ़र कर रहा हूँ. आज यहाँ पे जो स्टाइल है वो इधर मैंने डिफ़ाइन किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ. उसके बाद टेबल का हो गया. उसके बाद ये डिव है. इस डिव का हमने पैनल प्राइमरी, पैनल हेडिंग, गिव मी फीडबैक, ब्लू बैकग्राउंड एंड वाइट फोरग्राउंड, ये इसके अंदर डिफाइंड है हेडिंग के अंदर. देन वी हैव पैनल बॉडी, आईडी फॉर्म कंटेंट. यहाँ पे आईडी फॉर्म कंटेंट होगा दिस वन, ये डिव आईडी फॉर्म कंटेंट. अब हम डिव को डायरेक्ट स्टाइल अप्लाइड नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं कि भाई ये जो ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी फॉर्म कंटेंट है, उसके अंदर जितने भी लेबल्स हैं, लेबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये इसको हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं. ना तो डॉट के साथ क्लास, ना आइडेंटिटी के साथ, हैच के साथ. हम इसे डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं कि all the labels which are contained an element whose id is form content, और वो लाजमी डिव होना चाहिए. यानी कि डिव एलिमेंट हो, उसकी आईडी फॉर्म कंटेंट हो, उसके अंदर जितनी भी लेबल्स होंगे उनके उस पर ये सेट ऑफ स्टाइल्स अप्लाइड होंगे. लाइक उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा. इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक का मैं
बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स है वो, अगर इन डेप्थ सीखना हो तो उसके लिए। पैडिंग 8 पिक्सल है, मतलब बॉर्डर से इनर कंटेंट जो है वो 8 पिक्सल पे होगा। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ये डार्क नियर टू ब्लैक कलर होता है। मैं आपको ये सारी लाइव दिखाता हूँ। ये वाला जो है इसका बैकग्राउंड कलर, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, लाइक प्री डिफाइंड हैश के साथ जो है ना, ये RGB कलर्स होते हैं हैश के साथ प्री डिफाइंड, जैसे क्रिस्म है, टमाटो, ये चंद फेमस कलर्स हैं। मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करूँगा तो ये डियर स्टूडेंट्स इन तमाम लेबल्स के ऊपर ये स्टाइल अप्लाइड होगा, तमाम लेबल्स के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कहा है कि div id फॉर्म कंटेंट, उसके अंदर लेबल्स। आप ज़रा गौर करें तो ये जो div है हमारे पास, ये वाली div id, इसके अंदर जितने भी लेबल्स होंगे उन लेबल्स के ऊपर, जैसे ये लेबल है, ये लेबल है, ये लेबल एलिमेंट जो है आपका टेक्स्ट आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो उसके ऊपर मैं दोबारा इसको चेंज कर देता हूँ, या इसको डॉजर ब्लू कर देते हैं। डॉजर ब्लू कलर भी बड़ा फेमस कलर है। मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये सेव नहीं हुआ, इसको दोबारा से सेव करते हैं, तो ये डॉजर ब्लू कलर है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कि इसका कलर वाइट होना चाहिए, 4 कलर, जिससे हम ये वाला कलर जो है, ये जो वाइट है, इसको हम कहते हैं। अगर इसको मैं जस्ट यहाँ से चेंज करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, then you will notice the changes on your HTML page here you can, but ये इसके साथ सही मैच नहीं कर रहा, कॉन्ट्रास्ट नहीं बन रहा, so in order to make a contrast you have to change this color and margin 4 pixel all around, तमाम तरफ से 4 साइड्स में होती हैं। दिस इज द लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। अगर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, अभी आप इसको 0 करता हूँ, देन यू विल सी, देखें जी साथ बिल्कुल जो है बिल्कुल आपस में जुड़ गए हैं, क्योंकि उनमें मार्जिन नहीं है। ठीक है, अगर मार्जिन आप 5 पिक्सल कर दें, 4 कर दें, तब भी ठीक है। और इसकी विड्थ जो है 250 पिक्सल्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप इसको जो है बढ़ा देंगे, लाइक 350 पिक्सल्स कर देंगे, देन सॉरी देन यू विल सी द कि इसने अपनी विड्थ को इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने दोबारा चेंज कर दिया। अब ये अगला जो है वो है कि बॉर्डर रेडियस 0 फ्रॉम टॉप, ये कॉर्नर है 4 इसके कॉर्नर रेडियस के, बेसिकली दिस इज़ दिस वन कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर राइट, बॉटम राइट एंड लेफ्ट बॉटम। अगेन टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट। हम इसे कह रहे हैं कि भाई आपने टॉप राइट से कोई ज़ीरो रखना है, उसको बिल्कुल वहाँ पे कोई रेडियस नहीं बनाना। 50 पिक्सल को आपने टॉप राइट पे बना देना है। नीचे जो है टॉप बॉटम पे भी कोई नहीं, ज़ीरो है, एंड टॉप लेफ्ट पे भी ज़ीरो है। अगर आप इसको चेंजेस करते रहें, इसके साथ आप पिक्सल्स की यूनिट्स लगा दें, देन यहाँ भी आप इसको 50 पिक्सल इस कर दें, और यहाँ भी आप इसको 20 पिक्सल इसको वैल्यू दे दें, तो डियर स्टूडेंट्स यू विल सी कि इसमें आप ये देखें, यहाँ से ये बिल्कुल जो है वो समझ लें कि गोल हो गया है, और यहाँ से भी मतलब अगर आप इसको यहाँ से भी 50-50 कर दें ताकि आपको वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आए, देन यू कैन डू 40 and 50 whatsoever, आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको दोबारा से मैं 0 कर देता हूँ, 50 फ्रॉम दिस वन, दिस इज़ आल्सो 0 and this is also 0। ओके डियर, अब अगला जो है कि मैंने कहा कि ना मार्जिन राइट, आपने राइट साइड से जो मार्जिन रखना है वो 12 पिक्सल्स का रखना है। आप इसको अगर मिसाल के तौर पर 2 पिक्सल कर दें या 1 पिक्सल कर दें, उसको सेव कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये बिल्कुल साथ इसके आ गए। अगर आप इसको इंक्रीज कर देंगे 100 पिक्सल्स, देन ये वाला जो एलिमेंट होगा उसे मार्जिन करेगा 100 पिक्सल के हिसाब से 4।
अगला जो है डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्लास बनाई है सब BTN। वो एलिमेंट जिसको ये क्लास अप्लाइड होगी वो पैडिंग लेगा 12 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, उसका कलर उसका ब्लैक हो जाएगा, विड्थ उसकी ये है, बॉर्डर उसका ये है, बॉर्डर रेडियस उसका ये है, डिस्प्ले वो इनलाइन ब्लॉक है, फ़ॉन्ट साइज का 20 है, फ़ॉन्ट का साइज़ ये है, और ये रीसेट बटन है। ये बेसिकली 2 बटन्स हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर स्टाइल अप्लाइड है। जो चीज़ समझने वाली वो होवर है, मतलब यहाँ पे जो चीज़ है कि रीसेट बटन जो है होवर, मतलब जैसे उसके ऊपर माउस मूव करेगा या तो वो उसका ये बिहेवियर हो जाएगा, लाइक उसका जो कलर जो है ब्लैक हो जाएगा और ये वाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये उसका बिहेवियर को शो कर रहा है। और एक और जो चीज़ लास्ट, मैंने इनपुट के तमाम एलिमेंट्स को जो स्टाइल दिया है वो ये है, इनलाइन ब्लॉक है, फिर 300 है। जैसे वो फोकस गेन करेंगे तो उनका कलर जो है वो पेल ग्रीन हो जाएगा। और ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मैंने फोकस गेन किया, इसमें मैंने कुछ लिखना है, अपना नाम लिखना है। तो जैसे मैं नाम लिखने के लिए इसमें उसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है ग्रीन हो जाएगा और उसका कलर भी ब्लू हो जाएगा। ये शायद आपको सही तरह नज़र ना आ रहा हो। जैसे मैंने फोकस लॉस किया, मतलब दूसरे इनपुट एलिमेंट को फोकस में लेके आया तो यहाँ पे उसने वो कर लिया। ठीक है, ये आप इसको स्टाइल को ओवरराइड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप काफ़ी आज हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, आप कॉन्सेप्ट गेन करें। कॉन्सेप्ट क्या है? इन शॉर्ट वो कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स ये है कि HTML is a markup language that is used to structure up a web page or to develop a web page. Okay, HTML contain different elements, and these elements are also known user control or user interface controls. User normally interact with the help of these controls इन वेबसाइट्स और इन वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, वेबसाइट्स के ऊपर हम इन कंट्रोल्स को करते हैं। इन कंट्रोल्स को रंग देना, इन कंट्रोल्स को अलाइनमेंट देना, ये CSS का काम है। वो स्टाइल्स होते हैं। CSS क्या है? CSS contains set of styles that can be applied on different HTML elements, and HTML elements pick their styles from CSS and show their content or show their visibility as whatsoever is defined in that style. जैसे ये मेरे पास एक पेज है, HTML ने आपको लेबल्स, फॉर्म्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, डिफरेंट एलिमेंट्स तो आपको बना के दिखा दी, स्ट्रक्चर अब खड़ा कर दिया। लेकिन इसको CSS ने स्टाइल दिया, इसको रंग दिए, इसको एक शेप दी, जिससे ये अच्छा लगने लगा, यूज़र को अपील करने लगा कि यार वाकई कोई अच्छी चीज़ बनी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट जावास्क्रिप्ट। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एंड एट द एंड डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।